हाँ ये तो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व है ही और इसके अलावा 27-28 और ਜਿਹੜੇ देश ने मैच होता है 1981 में शुरू हुआ। पंजाब में उसके धरती का जो काम है वैसे 2001-2002 में लोगों को संभाषण शिविर के माध्यम से यहाँ पे शुरू हुआ। तो विधिवत काम 2011 में पंजाब में चला और अभी अपना जो काम है वो चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर वास्तविक रूप में जो ये पंजाब है अभी जो पूरे विश्व में संस्कृत को हम देख रहे हैं और सबसे पहले संस्कृत की बात करें तो वेदों की बात आती है। और वेदों का जो लेखन हुआ, वेदों का जो उद्गम स्थान माना जाता है वो सप्त सिंधु के तट माने जाते हैं। विशेष रूप से पंचनद जो 5 नदियाँ हैं पंजाब जिसके नाम से पंजाब पड़ा है, तो वेदों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। और अपनी अतीत को इतना अद्भुत था कि एक वेद को जानने वाला वेदी होता था, 2 वेद को जो पढ़ लेता था उसको द्विवेदी बोलते थे, 3 वेद को जानने वाला उसकी उपाधि त्रिवेदी, 4 वेद को जानने वाला उसकी उपाधि चतुर्वेदी। परंतु वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तब बनते थे उसको एक वेद को, जो वैदिक परंपरा है, एक वेद को 8 तरह से पढ़ा जाता है। उसको विकृत पाठ बोलते हैं, जटा, शिखा, रेखा, माला, घन, दंड, ध्वज, रथ, ये 8 विकृति। अगर वो ऋग्वेद की या किसी भी वेद की एक विकृति हो जाता है तो उसकी उपाधि मिलती थी पाठक, जैसे गगनदीप पाठक। इसका मतलब इनकी परंपरा में कोई उस प्रकार के रहे होंगे। अब धीरे धीरे उसको गोत्र बना लिया, वस्तु तो गोत्र इससे है ही नहीं, वो एक उपाधि थी। अगर कोई 3 पाठ पढ़ता जानता था तो त्रिपाठी हो जाता था। तो वैसे ही वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। अगर इन 6 अंगों को जाना तो षडंगी ऐसी उपाधि थी। तो धीरे धीरे वो सिर्फ नाम रह गया। वेद, वेदांत, उपनिषद जो अपना ज्ञान था वो अभी भी पंजाब में सबसे बड़ा जो एशिया का पुस्तकालय है वो होशियारपुर में साधु आश्रम। आज भी अनेकों पांडुलिपियाँ, अनेकों ऐसे अनछुए ग्रंथ, इनको आज पढ़ने वाला ही नहीं बचा। ऐसी एक स्थिति है, उस स्थिति को हम धीरे धीरे कैसे एक सही दिशा में ला सकते हैं। विषय मात्र संस्कृत का ही नहीं, भाषा तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मैं अपने विचार पंजाबी में अच्छी तरह से रख सकता हूँ, मैं संस्कृत की उसी, मैं अपने विचार हिंदी में रख सकता हूँ तो संस्कृत की क्या जरूरत है। संस्कृत की जरूरत उसमें ऋग्वेद एक मंत्र है, उस मंत्र में कहा है कि राष्ट्र के दृष्टि से, राष्ट्र किसे कहता है, राष्ट्र की परिभाषा ऋग्वेद के न दी गई। उसमें मंत्र में लिखा इडा सरस्वती मही ईसरो देवीरमय भुवः वही सीदंतो स्त्रिदा। बोलते राष्ट्र 3 चीजों से बनता है। एक है इडा, इडा का मतलब जो संस्कृति, सरस्वती उसका मतलब है भाषा, मही, मही का मतलब है भूमि। जहाँ ये जिस राष्ट्र में भाषा, संस्कृति और भूमि 3 चीजें निरंतर रूप से प्रभाव आती, उस राष्ट्र को राष्ट्र कहते हैं। अगर इसमें से भाषा खत्म हो गई तो धीरे धीरे, जैसे आज एक मुक्ति बोलती यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए। यूनान देश तो भी है,
रोम देश अभी भी है, मिस्र है, मिट गए जहाँ से क्यों कहा कि वहाँ की भाषा और संस्कृति खत्म हो गई। भूखंड तो रहा, अब तो भाषा नहीं रही, संस्कृति नहीं रही, इसीलिए वो सारा वायुमंडल बदल गया। तो भाषा संस्कृति बचती है तो देश बचता है। देश बचाना है तो अपने देश की अपनी जो भाषा है, अपने देश की जो अपनी संस्कृति है वो बचनी चाहिए। अब जैसे इंग्लिश है, हम कभी चाहे जितना इंग्लिश भी बोले तो आइडेंटिटी तो इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की आइडेंटिटी इंग्लिश और वहाँ की भाषा, इसराइल की आइडेंटिटी हिब्रू और वहाँ की संस्कृति, चीन के लिए मैंडरिन है, वहाँ चीनी है, वहाँ की संस्कृति। हर देश की अपनी भाषा अपनी संस्कृति है, उस भाषा और संस्कृति को बचती है तो उस देश की आइडेंटिटी बनी रहती है। अब भारत में एक विडंबना क्या हो गई कि भारत की अपनी भाषा क्या है, भारत की अपनी संस्कृति क्या है। अब क्या है कि जो अखंड भारत है वो धीरे धीरे खंड खंड हो गया, कारण भाषावाद को लेकर। मैं एक दिन लुधियाना में कार्यक्रम में था, वहाँ पर कार्यक्रम में तो उससे दरमियान जो हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र जी पहुँचे हैं, जो कि उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री। उत्तर क्षेत्र में हमारे 5 स्टेट आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। तो आपका जो मूल स्थान है ये हिमाचल से है और इनका जो केंद्र है वो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ से। और पूरी जो गतिविधियाँ इन स्टेटों में चलती हैं तो इनकी देख रेख में चलती है। यहाँ भी पंजाब में भी और भाषा में भी पिछले समय में जो कैंप लगे थे वो शिक्षक पढ़ा के गए, वो भी इन्हीं के दिशा निर्देश में यहाँ पे आए थे। तो हमें ही इनकी दिशा निर्देश में काम करना है और बहुत अच्छा पटियाला के भी जिम्मे तुम गतिविधियाँ देखते रहने में सामने कर पटियाला, चंडीगढ़ और बठिंडा, लुधियाना, जलंधर, काफ़ी जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। बहुत सारी जड़ियाँ गतिविधियाँ ने संस्कृतियाँ चल रही हैं। पिछले जो मैं तुम दस 1008 शिविर दिल्ली के जोड़े चले थे अभियान था, वो भी आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में बड़ा भव्य और अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो वेदों की भूमि रही है ये, हमारे शास्त्र में पंजाब में रचे गए। तो संस्कृत को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और मेरे साथ में आदरणीय अजय जी हैं, जो प्रांत के सहमंत्री हैं, तो पंजाब प्रांत का जो काम देखते ये मूलतः बहादुरगढ़ पटियाला PhD कर रहे हैं संस्कृति ते कैटरिंग का भी इन्होंने अपना व्यवसाय। सो अज असी कुछ गल्लां नाल इकट्ठे हुए हैं नाभा दे विच संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग में लगी, उसके पंडित जी और आदरणीय नरेंद्र जी अपना विषय रखेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि मैं परिचय कराऊंगा। तो हमारे साथ आदरणीय मास्टर अमरनाथ जी हैं, ये रिटायर्ड टीचर हैं फिजिकल एजुकेशन के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में इनका बहुत आज तक निरंतर योगदान चलता है। सुबह शाम ये ग्राउंड में बच्चों को कबड्डी, बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो हैं कबड्डी के और गेमों के, इनकी दिशा निर्देश भी। उनके साथ आदरणीय भगवंत सिंह मंटू जी आपस सरपंच भी रहे गाँव के, व्यवसायी हैं और पिछले लंबे समय से समाज में जो भी कहीं आवश्यकता होती है अपना कार्य करते हैं सहयोग। और उनके साथ हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, जो कि ग्रामीण सभा आसों के प्रधान किसान हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे धर्मपाल जी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने नाल कपिल देवगन जी वैद्य हैं व्यवसाय से और ग्रामीण सभा के कैशियर। उनके साथ वैद्य हरीशा पाठक जी सीनियर उपाध्यक्ष हैं ग्रामीण सभा। साढ़े नाल काला तापान दुकान है डिस्ट्रिक्ट में और आम आदमी पार्टी में जिसका हैं आदरणीय सुखजीवन बोल रहे हैं, ये हमारे इस मंदिर कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और ब्राह्मण सभा में भी पूरा सक्रिय होकर काम करते हैं और हमारे बड़े भाई हैं। उनके साथ बलराम जी हैं, श्री कृष्ण बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर, यहाँ पे वो पहले बढ़ते चला। आदरणीय हरिप्रसाद जी इस मंदिर के पुजारी हैं। मैं सबको निवेदन करता हूँ कि संस्कृत के लिए वास्तव सहयोग हो
आदरणीय नरेंद्र जी से निवेदन करूँगा। उसके बाद श्राद्ध होना या नहीं होना वो भी नहीं कोई। तो कम से कम जो हमारी अभी कमियां हैं उस कमी को ठीक करने के लिए कुछ युवा उस दिशा में प्रेरित हो सकते हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी एक अच्छी इस दिशा में बढ़ सकती है। उसके लिए कहीं ना कहीं पहल तो करनी पड़ेगी, चाहे ब्राह्मण सभा करे, चाहे अग्रवाल सभा करे, चाहे शोध सभा करे, जो भी सभाएं जो समाज के उपकार के लिए हमारे पूर्वजों ने जो सभाएं बनाई, जो संस्थाएं बनाई, उसका एक जो विधिवत रूप है वो समाज में दिखना चाहिए। इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, इसको हम बाकी चीज़ों से ना देखें, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ आ रही हैं उसको हम तो थोड़ा समझ पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को समझ नहीं पाएगी। नहीं तो मंदिर सिर्फ एक पुजारी पर आश्रित हो जाएंगे। जितने भी ये स्थान है ये इस तरह से व्यवसाय का केंद्र बन जाएंगे। धीरे धीरे सब तो फोन पकड़ लिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ये चला दिया। सुबह उठकर कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर। ये अभी भी कहीं ना कहीं बचा है थोड़ा सा। अब माताएं बुजुर्ग आज भी घर उठते हैं तो वो भूमि का वंदन करते, मंत्र तो नहीं जानते। मंत्र क्या बोलते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व। अब प्रकृति को देखते हैं, कमरे से बाहर जाते हैं तो मंत्र क्या बोलते हैं? पृथ्वी सगंधा सर्षा सताप स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेजा नभ सशब्दम महता स एव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। प्रकृति और पुरुष का संबंध, कि प्रकृति से जुड़ने के लिए ये मंत्र बताते हैं। अब स्नान करते हैं, हम तो भारतीय लोग स्नान, हम तो तीर्थ स्नान करने वाले हैं। अब तीर्थ स्नान तीर्थों में जाकर होगा ऐसा नहीं, तो मंत्र बोल दिया, हाथ में जल लिया, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं। दीप जलाते, दीप मंत्र बोलते, दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्ते। गो वंदना करते हैं, गाय को स्पर्श करके, गावा में मकरता संतु, गावा में संतु पृष्ठता, गावा में मध्य संतु, गवा मध्य पसामे। पीपल की पूजा करते हैं, वहाँ दिया जलाते हैं या जल चढ़ाते हैं। मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतः विष्णु रूपिणे अग्रता रुद्र रूपाय वृक्ष राजाय तेना। भोजन से पूर्व भोजन मंत्र, सूर्य को देखते हैं सूर्य वंदना मंत्र। अगर हमें शक्ति चाहिए तो दुर्गा की उपासना का मंत्र, हमें बुद्धि चाहिए सरस्वती की उपासना का मंत्र, लक्ष्मी चाहिए धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना का मंत्र। ये कहाँ चला गया? रात को सोने से पूर्व सपने अच्छे आए, रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम निकोदरम शयने स्मरेद नित्यम दुस्वप्नम तस्य नहीं। तो अपनी परंपरा कहाँ का? परंपरा से हम खुद दूर हुए या हमारे कुछ कारण जो भी हुए होंगे, परंतु जो बीच का गैप है उसको ठीक करने के लिए पहल तो करनी पड़ेगी। मैं पिछले 21 वर्षों से पूर्णकालिक हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि मुझे जीवन में ये करना चाहिए, नौकरी कर सकता था, बाकी चीजें कोई रास्ता नहीं, मुझे यहाँ पर आनंद आ रहा है इसलिए इस काम कर रहा हूँ। कोई किसी के प्रेशर से नहीं है, अपना मन किया कि मुझे समाज का ये काम करना है और जहाँ जहाँ कर रहा हूँ बदलाव भी दिख रहा है। जो जो जुड़े हैं उनके जीवन में भी बदलाव देखा है और जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता को भी अपने आप ही ईश्वरीय काम मानकर हम करते हैं। और जो भी संस्कृत वर्दी के कार्य करते होते कोई वैतनिक नहीं होता, सेवा करते हैं। गगनदीप पांडेगिरी है, कोई इनको वेतन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी जेब से लगाकर समाज की का काम करो। अपने क्या नाम अजय जी है, सुबह से चल रहे हैं, नहीं तो ठीक है, हम क्यों जाए, हम क्यों करें। नहीं, मेरा पंजाब है, मुझे अपने पंजाब का जो मेरा अतीत है वो जागृत होना चाहिए। ये तो वेदों की भूमि है, वीरों की भूमि है। यहाँ पर चाहे गुरु गोविंद जी के इतिहास को देखें, गुरु गोविंद जी की जो 5 प्यारों की बात होती है उनमें कहाँ संस्कृत नहीं, सब जगह तो वहाँ संस्कृत। गुरुवाणी में कहाँ संस्कृत नहीं, सब जगह तो संस्कृत है। 10 गुरु की वाणी का करते तो सब जगह है, परंतु धीरे धीरे हम छोड़ के जोड़ेंगे, आने वाले समय में विकृति वहाँ पे भी उत्पन्न हो जाएगी। संभाषण शिविर है, वो हम सभी लोग देखो, जो हमारी आइडेंटिटी है, किसी नई भाषा सीखने से, किसी नए चिंतन को
हम उससे अपग्रेड होते हैं, आउटडेटेड नहीं होते। हमें अपने को अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए हमें जितना हमारा अपना है वो हमें सारी चीज़ें सीखनी है। और बहुत सारी बार की धारणा क्या बन जाती है, अच्छा संस्कृत तो आउटडेटेड हम सोचने लग जाते हैं, अच्छा वेद उसको हम आउटडेटेड मानने लग जाते हैं। तो हमें आउटडेटेड नहीं होना, हमें अपग्रेड होना। हमारा जो अपना था वो अपनी जो चीज़ है वो हमारे पास बनी रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी उसको उस रूप में देखे, उसका एक महत्व समझे, ताकि उनका जीवन भी उतना सफल हो जितना आप लोग अपने प्रयासों से कर पाए। क्योंकि पारिवारिक परंपरा आज से 15 साल पहले जो थी आज वो नहीं। परिवार में हमें ही कई बार चुनौती मिल जाती है। हम चाहते हो कि बहुत सारे बच्चे मुझे बनना है, क्यों बनना है? पैसे कमाने के लिए बनना है।